फेडरल बोर्ड ग्रेड 6 और इसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमने कर लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। फाइंड दी लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवीजन बाय 14, 21 एंड 18 गिव्स ऑन रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लास्ट वन डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर हमारे पास आएंगे लास्ट नंबर, वो हमने इसके फाइंड करने हैं। सेम वही मेथड है जो हमने ऊपर यूज़ किया था, उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना है। हमने इसका HCF लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 14, 21 एंड 18। हमने वहाँ इसके 14, 21 एंड 18 के जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी हमने HCF फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसको लेके जा रहे हैं। इसमें यह है कि आपने जहाँ पर ये हमारे पास एक ही नंबर पे नहीं जा रहा, वह आपने इसको स्टॉप नहीं करना, इसको पूरा पूरा डिवाइड करना है, चाहे नंबर इसमें मुख्तलिफ हमारे पास आएँ। 2 7 14, फिर 21 2 के टेबल में नहीं आता, ये इसी तरह से आ जाएगा। 2 9 18। फिर हम यहाँ पर हमारे पास है 21 एंड 3। 7 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, बट 21 और 3 जाता है। और हमने तरतीब से लेना है, पहले 2 फिर 3 फिर 1 1 करके हमने इससे बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, मिक्सअप नहीं करना। 3 7 21 एंड 3 3 9। फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जब तक ये 3 पे जा रहा है हम इसको 3 पे ही लेकर जाएंगे। 7 3 पे नहीं आता, ये 7 3 पे नहीं आता, 3 1 3 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास 7 7 रह गया है। 7 1 7 7 1 7 और ये 1 इसी तरह से आ गया। अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या हैं? 2 3 3 एंड 7। 2 3 6, 6 3 हमारे पास हो जाएगा 18। 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 126। फिर इसका हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी कट इनटू इक्वल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। हमने लंबाई हमने लेनी है और वो इक्वल हमारे पास उसकी लेंथ होनी चाहिए, और उसकी हमारे पास जो लेंथ हो एक ही 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ हम इसको ले रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसका HCF फाइंड करना है। 16 20 एंड 24। 2 8 16, 2 10 20, 2 1 2 एंड 2 2 4। फिर 2 4 8, 2 5 हमारे पास हो गया 10, 2 6 हमारे पास हो जाएगा 12। जब तक 2 पे जा रहा है 2 पे लेके जाएंगे। 2 2 4, 5 2 पे नहीं आता, 2 3 6। इसी तरह हम आगे इसको करेंगे। 3 के टेबल यहाँ पर हमारे पास 2 1 2 हो गया। 5 2 के टेबल में नहीं आता और 3 भी नहीं आता। फिर हम 3 पे हमारे पास ये आ रहा है तो 3 1 3 हो जाएगा। 5 इसी तरह से आ जाएगा। फिर 5 1 5 हो जाएगा और ये 1 1 इसी तरह से आ जाएंगे। हमारे पास फैक्टर इसके हैं। 4 टाइम में हमारे पास आया है 2, 1 टाइम में 3 एंड 1 टाइम में 5। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 240। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। ऑन अ लाइट आवर अ हाउस अ रेड लाइट फ्लैशेस आफ्टर 10 मिनट। एक घर है जिसमें फ्लैश लाइट्स जो है वो ऑन की जाती हैं 10 मिनट के बाद। अ ग्रीन लाइट आफ्टर 12 मिनट एंड अ येलो लाइट आफ्टर 15 मिनट। यानी मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ टाइम में ऑन की जाती हैं। इफ़ दे फ्लैश टुगेदर एट 9 PM, अगर वो सब एक ही बार में फ्लैश करती हैं 9 PM रात के 9 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर अगेन, तो उसके उन सब के दोबारा फ्लैश देने का जो टाइम होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, 10 मिनट है, 12 मिनट है एंड 15 मिनट है। 2 से हम इसका स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 2 6 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में हमारे पास 3 आता है। 2 3 6, ये दोनों इसी तरह से आ जाएंगे। फिर 3 1 3 5 और ये 5 इसी तरह से आ जाएगा। 3 5 15, 15 भी 3 के टेबल में आता है। 5 1 5, ये 1 इसी तरह से आ गया। 5 1 5। यहाँ पर हमारे पास है 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 4, 4 3 12 और 12 को 5 से 12 5 हमारे पास हो जाता है 60 मिनट। अब देखें 60 मिनट हमारे पास आए हैं तो 1 घंटे में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आफ्टर 1 आवर ये हमारे पास फ्लैश जो है वो दोबारा से सारी मिलकर अगेन से वो फ्लैश देंगी लाइट्स।
ठीक हो गया जी। तो आंसर आप इसका किस तरीके से लिखेंगे, 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, 1 घंटे में। इफ़ फ्लैश टुगेदर एट 9 PM, अगर वो रात के 9 बजे तीनों फ्लैश देती हैं तो 1 घंटे के बाद हमारे पास क्या टाइम होगा। नेक्स्ट दे फ्लैश 10 PM, ठीक है। तो नेक्स्ट जो उनके फ्लैश करने का जो टाइम होगा वो होगा 10 PM, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो फ्लैश करेंगी। तो 9 PM पे वो अगर कर रही हैं तो नेक्स्ट उनका जो टाइम होगा 10 PM होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप दैट कैन बी मेयर एग्जैक्टली विथ 5 मीटर, 15 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग मेयरिंग टेप्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास नंबर एक पाइप है, उसको हमने कट करना है और उसके हमारे पास दिया गया है 5 मीटर, 15 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग, उसको हमने कट करना है। उनकी जो मेयरिंग यानी उनकी जो लंबाई हमने लेनी है। ठीक है, तो उसका हमने फाइंड करना है कि हमारे पास नंबर क्या है, 5 मीटर, 15 मीटर एंड 25 मीटर। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। 3 के टेबल, अब फिर आगे 3 है तो 3 के टेबल में ले जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और फिर 5 पे ले जाएंगे, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 75 मीटर। यानी उन सब की जो हमने कटिंग की है उनकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 75 मीटर। 7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट इसका है, 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट। 3 बेल्स हैं, अगर वो रिंग करती हैं 8 मिनट्स में, 15 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे टुगेदर एट 3 PM, अगर वो सारी एक ही बार बजाई जाती हैं 3 PM, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर अगेन, तो उनके नेक्स्ट दोबारा से रिंग करने का जो टाइम होगा वो क्या होगा। ठीक है, एक हमें दिया गया है 8 मिनट, 15 मिनट एंड 24 मिनट। 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 हमारे पास आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 15 इसी तरह से आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 15 अगेन से हमारे पास आ जाएगा। फिर हम 3 के टेबल को लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 15 भी 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, ये 1 इसी तरह से। लास्ट हमारे पास 5 रह गया है तो 5 के टेबल को लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, ये 1 इसी तरह से आ गया। मल्टीप्लाई में हमारे पास आया फैक्टर इसके 2 3 टाइम में एंड 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। उन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब 120 है तो हमारे पास 120 मिनट है ये हमारे पास। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो 120 हमारे पास मिनट हैं, तो इन मिनट में हमारे पास कितने घंटे बनेंगे। जैसे कि 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 एंड 60 हमारे पास बन जाते हैं प्लस करके 120, मीन्स कि हमारे पास 2 घंटे हो गए। 60 का 1 घंटा और 60 का 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए। इफ़ दे टुगेदर एट 3 PM, इफ़ दे बेल टुगेदर। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा बेल टुगेदर, अगर वो बेल करती हैं मिलकर 3 PM पे तो 2 घंटे के बाद हमारे पास क्या टाइम होगा, 3 PM। शाम के अगर 3 बजे वो बेल कर रही हैं तो 2 घंटे के बाद हमारे पास टाइम होगा नेक्स्ट दे रिंग 5 PM, तो शाम के नेक्स्ट जो उनका रिंग करने का टाइम होगा वो शाम के 5 बजे का होगा।